दोस्तों, पिछले भाग में हमने कुंवर सिंह जी ने अपनी राजधानी खोने के बाद भी गुरिल्ला युद्ध नीति से जबरदस्त लड़ाइयां खेलकर शक्तिशाली दुश्मन को भी कैसे नीचा दिखाया, इसका इतिहास हमने देखा। ये भाग भी पिछले भाग का ही सेकेंड हाफ है, ऐसा ही कहना होगा, क्योंकि इस भाग में भी आपको कुंवर सिंह जी द्वारा लागू किए गए गुरिल्ला युद्ध रणनीति के नए नए आविष्कारों से थका मांदा दुश्मन ही देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ इसके कुछ और उदाहरण देखने को मिलेंगे कि क्यों कुंवर सिंह जी इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ थे। उसी प्रकार यह भाग इस इतिहास का अंतिम भाग है और उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में हम जानेंगे कि कुंवर सिंह जी ने गंगा माँ को ऐसा क्या अर्पण किया कि वैसी चीज अर्पण करने की कोई सोच भी नहीं सकता। साथ ही हम जानेंगे क्या कुंवर सिंह जी अपनी खोई हुई राजधानी को वापस प्राप्त करने में कामयाब रहे, क्या वे अंतिम सांस तक अजय रहे। और इस इतिहास के अंत में हमसे समझेंगे और सीखेंगे उनके नेतृत्व कौशल के सारांश को। तो इस भाग को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करें। जैसे ही पांड्य सेना को अचानक से पुल छोड़ते हुए देखा तो ल्यूगार्ड पुल से आगे बढ़ा। तब उसे एहसास हुआ कि कुंवर सिंह जी की सेना जादू की तरह गायब हो गई थी। इसलिए निराश होकर उसने कुंवर सिंह जी का जल्द से जल्द पीछा करने के लिए घोड़ों के तोपखाने के साथ घुड़सवार सेना को रवाना किया। पीछा करते हुए करीब 20 किलोमीटर दौड़कर जब कुंवर सिंह जी उनकी नजर में आए तो उनकी पोजीशन से ब्रिटिश सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि दौड़ कौन रहा है और पीछा कौन कर रहा है, क्योंकि कुंवर सिंह जी उनके लिए पहले से ही चाल बिछाए खड़े थे। इसलिए विद्रोहियों को अंग्रेजी सेना को देखकर भाग जाने के बजाय विद्रोहियों को देखकर अंग्रेजी सेना के ही होश उड़ गए। यह देख कुंवर सिंह जी की सेना में जोश पैदा हुआ और उन्होंने ही उल्टा अंग्रेजों को आगे आने की चुनौती देनी शुरू कर दी। और फिरंगियों के थोड़ा आगे आते ही विद्रोहियों ने उन पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि उस युद्ध के मैदान में कई ब्रिटिश योद्धा और अधिकारी मारे गए। इसलिए अब अंग्रेजों को ही अपना बचाव करना बेहद मुश्किल होने लगा। पूर्व योजना अनुसार ऐसी परिस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा नदी के करीब और करीब आते गए। जैसे ही अंग्रेजों के पीछा करने की ये शर्मनाक खबर जिमगढ़ पहुंची, डगलस तुरंत वहां से नई ब्रिटिश सेना और 5-10 तोपें अपने साथ लेकर पीछा करने वाली टुकड़ी से आ जुड़ा। चूँकि इस डगलस को अजीमगढ़ में कुंवर सिंह जी से मिला तमाचा भली भांति याद था, इसलिए वह 17 अप्रैल को बड़ी सावधानी से उनका पीछा करते हुए नाघाई गांव आ पहुंचा। तब उसने देखा कि वापस कुंवर सिंह जी की ही सेना पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुंवर सिंह जी ने अपने शूरवीर जांबाज सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी को शत्रु के मुंह पर रख दिया और उन्हें आज्ञा दी कि वे उनके इशारे तक शत्रु से जी जान लगाकर लड़ते रहे। वैसे ही योजनानुसार शेष सेना को तुरंत 2 भागों में बांट दिया और उन्हें 2 अलग रास्तों से आगे मार्च करने को कहा। उधर इन्होंने मार्च किया और यहाँ मुट्ठी भर सैनिक अंग्रेजों की आधुनिक सेना से लड़ने लगे। उनके पास दुश्मन की भीषण तोपखाने का जवाब देने का कोई साधन न होने की वजह से उनके कई साथी युद्ध में लगातार मर रहे थे। तब भी वे जरा भी डगमगाए नहीं। न ही उनकी लाइन कमजोर हुई, न ही उनका अनुशासन बिगड़ा और न ही एक भी पैर उड़ान सा भी डगमगाया। यह भयंकर युद्ध 6.5 किलोमीटर तक चला। जैसे ही यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश सेना अब थक चुकी है, विद्रोहियों की 2 सेनाएं जो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी, वह तुरंत विलीन हो गई और अपनी सारी सेना के साथ कुंवर सिंह जी गंगा पात्र के बहुत करीब आ पहुंचे। उस 17 अप्रैल की रात को थके हुए अंग्रेज सैनिक अतुसिखा गाँव में सो गए। डगलस सुबह उठा और आगे बढ़ने लगा तो उसे पता चला कि विद्रोही उससे 29 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। साथियों, यहाँ ध्यान दें कि कुंवर सिंह जी की सेना उतनी ही लगातार लड़ रही थी। वो भी फिरंगी सेना जीतनी या उससे भी ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए वह लगातार जद्दोजहद कर रही थी और इसलिए वह एक रात में इतनी दूर जा पहुंचे थे। नतीजतन जबकि ब्रिटिश घुड़सवार सेना और तोपखाने विद्रोहियों की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब पैदल सेना पीछे रहने लगी और इसलिए बिना किसी विकल्प के 18 अप्रैल की रात को कुंवर सिंह जी से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटिश सेना एक और झपकी लेने के लिए रुकना पड़ा। कुंवर सिंह के कुशल जासूसों ने तुरंत कुंवर सिंह को सूचित किया कि अंग्रेज सो गए हैं। कुंवर सिंह जी झट से तैयार हो गए और एक बार फिर शत्रु की नींद का लाभ उठाने के लिए ये 80 वर्षीय राजपूत जो आधी रात को अपनी सारी सेना के साथ निकला, वो घाघरा नदी को पार कर सिकंदरपुर गाजीपुर प्रांत में प्रवेश किया और सीधे मनोहर शहर तक कूच कर गए। लेकिन अब जबकि उनकी सेना में आगे बढ़ने की जरा सी भी ताकत नहीं बची, भले ही मनोहर गांव की जगह रुकने की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं थी, फिर भी सभी को आराम करने के लिए मजबूरन सबको वहीं रुकना पड़ा। जब डगलस ने सुना कि मनोहर गांव में विद्रोही थक कर रुक गए हैं, तो वो भी उन्हें पकड़ने के लिए
तेजी से उनका पीछा करते हुए 20 अप्रैल को मनोहर गांव पहुंचा। लेकिन अब निरंतर लड़ते भागते थके हुए विद्रोहियों की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उस वजह से ब्रिटिश सेना ने उन्हें हरा दिया और उनके वाहनों, आपूर्ति और अन्य सामानों को नष्ट कर दिया। लेकिन उस पराक्रमी सेनापति का धैर्य भी जरा भी न डगमगाया था। जब हार के संकेत दिखाई दिए, उन्होंने तुरंत पूर्व नियोजित नई योजना जारी की। कुंवर सिंह जी की सेना उनके नजर के सिर्फ एक इशारे पर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और युद्ध के मैदान से गायब हो गई। चूंकि ब्रिटिश सेना को भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि ये टुकड़ियां कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी, लेकिन कब और कहां इसका कुछ भी अंदाजा न लगा पाने के कारण फिरंगियों को अपनी ये जिद विफल होने का एहसास होते हुए गुस्से से आग बबूले होने के बावजूद मजबूरन वही रुकना पड़ा। हालांकि कुंवर सिंह जी अपनी सेना के साथ गंगा पात्र के पास जाते जाते अब इस भयंकर रेस में गंगा किनारे पहुंच भी गए, लेकिन ब्रिटिश सेना भी पीछे पीछे दौड़ती हुई आई। अब हालांकि कुंवर सिंह जी की सेना में उसका सामना करने के लिए कोई ताकत या समय नहीं बचा था। तो अब क्या? उस चालाक योद्धा ने तुरंत चकमा देना वाली नई चाल ढूंढ निकली। उन्होंने पूरे प्रांत में अफवाह फैला दी कि नाव मिलना संभव नहीं हो रहा, इसलिए कुंवर सिंह की सेना बाल्टी के पास हाथियों पर गंगा पार करेगी। जैसे ही डगलस ने अपने जासूसों के माध्यम से ये खबर सुनी, उसके ब्रिटिश सैनिक बाल्टी के पास पहुंचे और भारी हाथियों की प्रतीक्षा में छिप गए। लेकिन उसी समय वहां से 11 किमी दूर मेयोपुर घाट पर कुंवर सिंह जी ने तुरंत नावें एकत्र कर श्रीगंगा माता की जलाशय में प्रवेश किया। जैसे ही अंग्रेजों को उनको मिले धोखे का पता चला, तो वे भोर के आसपास सिद्धोपुर घाट में घुस गए और पांड्या सेना की एक नाव को डुबो दिया। लेकिन वह आखिरी नाव थी। कुंवर सिंह जी ने पूरी सेना को पहले ही गंगा पार कर लिया था और अब वह खुद भी गंगा पार करने ही वाले थे कि एक अनर्थ हो गया। वो गंगा पात्र के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि उसी समय शत्रु की एक गोली सुसु करते हुए आई और उनके हाथ में जा लगी। अब यहाँ जरा याद करें कि आपके पैर में एक छोटी सी कील फंस जाने पर भी आपका क्या हाल होता है। कुछ लोगों को तो रक्त परीक्षण या इंजेक्शन के लिए छोटी सी सुई लगाते वक्त भी जोरों शोरों से चिल्लाते हुए आप सभी ने देखा होगा। यहाँ तो एक बड़ी और जहरीली गोली घुसी थी, लेकिन वह वयोवृद्ध योद्धा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। न ही उसके मुंह से आह तक निकली और न ही उसके मुंह से मक्खी हिली। शांत चित्त राणा ने सिर्फ एक बार उस गोली को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने दूसरे हाथ से तलवार बाहर निकली और फिरंगी की गोली से पतित हुआ वो हाथ एक ही बार से कोने से काट दिया और उस कटे हुए हाथ को गंगा माता को अर्पित करते हुए कुंवर सिंह जी ने गंभीर गर्जना के साथ कहा, हे माँ, हे गंगे माँ, इस पुत्र का ये शेषोपहार स्वीकार करें। तब तक और उसके बाद भी आज तक लाखों भक्तों ने अपनी शक्ति के अनुसार मां गंगा को कुछ न कुछ अर्घ्य अर्पण किया होगा, लेकिन आज उस गंगा माता के ही नहीं बल्कि भारत माता के इस सुपुत्र ने जो उपहार दिया है, उसकी तुलना किसी और उपहार से हो ही नहीं सकती, है ना? हे वीर, हे भारत भूमि शिरोमणि, हम भारतीय जनों का यह अभिवादन स्वीकार करें। तभी कुंवर सिंह जी के गंगा पार होने से उनके पीछे लगी अंग्रेजी सेना हताश हो गई और गंगा के इस छोर पर ही फंस कर रह गई। कुंवर सिंह जी ने जैसे ही गंगा पार की, उनके तुल्यवीर बंधु अमर सिंह जी भी हजारों हथियारबंद ग्रामीणों के साथ उनसे आ मिले। तब निर्भय हुई कुंवर सिंह जी की सेना ने एक बार फिर शाहाबाद प्रांत के अपने पैतृक जंगल में प्रवेश किया और 22 अप्रैल को जगदीशपुर में प्रवेश किया। इस प्रकार लगभग 8 महीने पहले जिस महल से अंग्रेजों ने उन्हें बेदखल कर दिया था, उसी जगदीशपुर के उसी महल में उसका अपना राजा फिर एक बार विराजमान हो गया। गंगा पार करते समय अब मिली हजारों हथियारबंद ग्रामीणी सेना को और गंगा से उतरे वीर सैनिकों को चालाक कुंवर सिंह जी ने तुरंत उसी जंगल में मौके की जगहों पर बिखेर दिया और छापामार गुरिल्ला युद्ध से जीत चुके ये रणवीर फिर से तैयार हो गए और युद्ध के मैदान में लौट आए। जिस तरह से वे जगदीशपुर में उतरे थे, उसके कारण पास के आरा में ब्रिटिश सैनिकों को भी उनके आगमन का पता नहीं चला था। लेकिन जब उन्हें पता चला तो आरा का अंग्रेज योद्धाली गण गुस्से से लाल हो गया और 23 अप्रैल को ही जगदीशपुर पर टूट पड़ा। ऐसा ही होगा ये पहले से ही जानने के कारण यह वृद्ध युवा योद्धा पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। फिर भी इस बार उनकी हालत बेहद नाजुक बन चुकी थी। उनके सहित उनकी सारी सेना को कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त भोजन और रात की अच्छी नींद नहीं मिली थी। वह कल ही उस महाभयंकर यात्रा से वहां पहुंचे थे। उस भयानक यात्रा में एक एक करके बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी शहीद होते होते अब उनके साथ केवल 1500 हताश सैनिक ही बचे थे।
बंदूकों की जगह पर उनके पास अब बस कुछ टूटे फूटे हथियार ही बचे थे। इसमें वह खुद लगातार लड़ रहे थे और कुंवर सिंह जी की मुसीबतों की परमावधि यह थी कि इस वृद्ध योद्धा का हाथ कल ही जबर जख्मी होकर बुरी तरह टूट चुका था। ऐसी पांड्या सेना पर तोपों को और तेज तर्राज उत्तम कवायती सेना को साथ लेकर ली ग्रैंड जगदीशपुर की घनी झाड़ियों में घुस गया। इस घने झाड़ियों के प्रदेश की लंबाई 2.5 मील यानी 4 किलोमीटर थी। ऐसे आसमान संघर्ष का परिणाम क्या होने वाला था, ये आप भी सोच सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इसे नियति पर ही छोड़ दें। जैसे ही फिरंगी उस घने झाड़ियों में घुसे, उन्होंने कुंवर सिंह जी की सेना पर तोपों की सहायता से जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। कुंवर सिंह जी के पास तो जवाब के लिए कोई तोपखाने नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी सेना की ऐसी जबरदस्त रचना की थी कि उनके प्रतिकार से अंग्रेजी सेना ही एक जगह ब्लॉक होने लगी। नतीजतन ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह जी की सेना पर एक आखिरी जोरदार हमला चढ़ाया, लेकिन उस हमले को भी कुंवर सिंह जी की सेना ने कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके से खदेड़ दिया कि जिससे ब्रिटिश सेना को ही ऐसा जोर का झटका लगा कि उन्होंने पीछे हटने का हॉर्न भी बजा दिया। इस जीत का मुख्य कारण यह था कि इस गुरिल्ला युद्ध विशेषज्ञ ने अच्छी तरह से सुसज्जित अंग्रेजी सेना को ऐसी जगह पर जकड़ के रख दिया कि दुश्मन का वहां खड़ा रहना और वहां से भागना दोनों भी उसके लिए उतने ही घातक साबित होने वाले थे। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन देखिए कैसे इस चतुर धैर्यवान पुरुषोत्तम ने कैसे निडरता और चालाकी से उस चुनौती का भी कैसी सफलता पूर्वक पार कर दिया था। साथियों, ऐसे गौरवशाली इतिहास से हमें यही तो सीखना है। 26 अप्रैल को अंग्रेजों को ऐसी जबरदस्त मात देने के बाद राणा कुंवर सिंह जी ने विजयश्री के साथ जगदीशपुर में अपने महल में प्रवेश किया, लेकिन ये उनका आखिरी प्रवेश था, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में मन में स्वातंत्र्य प्राप्ति का जज्बा लिए 8 महीने के अथक परिश्रम और गंगा पात्र में हाथ में गंभीर चोट लगने के कारण इस विजय के तीसरे दिन ही 26 अप्रैल 1858 को इस राजपूत कुलावतंस राणा कुंवर सिंह जी का स्वाधीनता के झंडे तले अपने पुश्तैनी महल में ही निधन हो गया। एक राजपूत के लिए इससे बड़ी पुण्यतम मृत्यु क्या हो सकती है। श्री कुंवर सिंह जी का व्यक्तित्व एक वीर काव्य के नायक का है। उपरोक्त सभी इतिहास से यदि कोई एक नेता जो सबंधों से 1857 के क्रांतिकारी युद्ध के नेतृत्व के लिए सर्वोत्तम था, तो वह सिर्फ कुंवर सिंह जी ही थे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गुरिल्ला युद्ध के महत्व को सबसे पहले पहचाना और इस युद्ध में उन्होंने श्री शिवराय की छापामार युद्ध का अनुकरण कैसे करना चाहिए वह अपनी कर्तृत्व से साबित कर दिखाया। हम अंत में उनके नेतृत्व कौशल को संक्षेप में समझने जा रहे हैं। कुंवर सिंह जी ने पीछे हटते हुए भी शत्रु को अपनी वीरता का कभी बड़पन नहीं करने दिया। जब भी मौका मिला उन्होंने दुश्मन को इतना जोरदार मुक्का मारा कि उससे युद्ध में उनकी ही सेना में अधिक आत्मनिष्ठा और वीरस्फूर्ति का वास बना रहा। कुंवर सिंह जी ने गुरिल्ला युद्ध नीति से लड़ते हुए श्री शिव प्रभु की तरह ही सेना में कभी भी कायरता या अनीति को घुसने नहीं दिया। उसी तरह लड़ाई लड़ना और लड़ाई टालना इन युद्ध के दोनों विधि निषेधों का अवलंब करने में अप्रतिम युद्ध कौशल दिखाया और उसी के बल पर इस दिव्य पुरुष ने अपनी प्रिय राजधानी को पुनः प्राप्त किया और 26 अप्रैल 1858 को अपने स्वतंत्र बने महल की छत के नीचे और विजयी ध्वज की छाया में ही निज धाम चले गए। लेकिन उनके पीछे उनके सिद्धांतों का, उनके लक्ष्य का, उनकी सेना का और उनके झंडे का उत्तरदायित्व अपने कांधों पर लेकर उनके छोटे भाई अमर सिंह जी जगदीशपुर के सिंहासन पर बैठे। चूँकि अमर सिंह जी का अगला इतिहास भी उतना ही ज्वलंत और प्रेरक होने के कारण हमें भविष्य में कभी इसका भी अध्ययन जरूर करना होगा, लेकिन युवाओं को भी शर्मिंदा करें, ऐसा ये वृद्ध युवा कुंवर सिंह जी की तीव्र और शक्ति युक्ति से भरपूर 1857 के युद्ध के थोड़े से इतिहास से परिचित होकर और अंत में इस भारत भूमि के सच्चे स्वतंत्रता सेनानी सुपुत्र को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।